आवाज थोड़ी क्लियर कर दो, आवाज ठीक नहीं आ रही है अंदर, थोड़ा क्लियर करो उसको, आवाज सुनने में अपने को भी समझ में आए कि बोल क्या। सुब्बा राय का समय जो था वो निश्चित नहीं था। कोई काम से फ्री हो जाता तो मंदिर जाता। अब जब वो फ्री नहीं हो पा रहा तो मंदिर जाने का समय निश्चित नहीं। आप लोगों में से कई माताएं ऐसी हैं, आप लोगों में से कई मेरी जीजियां, कई मेरे जीजा, कई मेरी बेटियां, कई मेरे बेटा, कई मेरे बुजुर्ग माता पिता ऐसे हैं। शंभु 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 शंभु। कई मेरे बेटियां, कई मेरे बेटा ऐसे हैं कि दिन रात किसी ना किसी कार्य में जुड़े रहते हैं, तो उनका समय निश्चित नहीं हो पाता। वो निश्चित समय पे मंदिर नहीं पहुंच पाते, वो निश्चित समय पर भगवान को जल नहीं चढ़ा पाते। और कई लोगों का प्रश्न रहता है, क्यों गुरुजी, अगर हमको सुबह समय नहीं मिले तो क्या हम दोपहर में जाके भगवान को जल चढ़ा सकते हैं? क्यों नहीं? गुरुजी, अगर हमको दोपहर में समय ना मिले तो क्या हम प्रदोष काल में जाकर भगवान की पूजन कर सकते हैं? क्यों नहीं? 33 कोटि देवता में 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनके पास जाने का कोई समय नहीं है। जब तुम्हारी मर्जी पड़े तब शिव की आराधना, साधना, भजन, कीर्तन, स्मरण कर सकते। 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं कि जब तुम्हारा मन पड़ जाए तब तुम शिव की साधना में लग, तब तुम शिव का भजन करने में लग। कोई समय नहीं, मृत्यु का और महाकाल का कोई समय नहीं होता। जब चाहो तब उस महाकाल को पुकार सकते हो। मृत्यु का समय नहीं है। किसी ने सुना कि मौत आई तो पूछ के आई, क्यों सुबह आऊं 9 बजे कि 10 बजे आऊं? और आप में से कोई है जिसने सुना हो कि किसी ने कह दिया नहीं नहीं मैं अभी 9 बजे नहीं मरूंगी, मैं तो शाम को 4 बजे मरूंगी, अभी नहीं मरना मेरे को। और यमराज ने कहा नहीं मेरे को तो अब भी मारना है, तो पड़ोसन एक काम कर, तू पड़ोसन को उठा के ले जा, मैं तो 4 बजे ही जा, मुझे नहीं। है कोई ऐसा जिसने मौत को कह दिया हो कि नहीं मैं अभी 4 बजे जाऊंगी, मैं 8 बजे जाऊंगी, मैं 12 बजे जाऊंगी, मैं 10 बजे जाऊंगी? किसी ने मौत को नहीं। मौत और महाकाल इन दोनों का कोई समय नहीं है। जब तुम दुखी हो, जब तुम तकलीफ में हो, जब तुम कष्ट में हो, जब तुम परेशानी में हो, तब तुम उस महाकाल को याद करना प्रारंभ कर दो, वो तुम्हारे दुख मिटाना प्रारंभ कर दो। उस महाकाल का स्मरण करना प्रारंभ करो जब मन करे। शिव जब कृपा करे, मेरे वो घड़तानी जब करुणा कर दे, तब उसको भजना, तब उसको पुकारना। और मैंने तेरे ही बाबा तेरे ही हवा बीच भोले में
शंभु कोई समय मेरे शिव के लिए नहीं, हर घड़ी, हर पल, हर समय, हर क्षण तुम शिव को पुकार सकते हो। सुब्बा राय समय मिलता मंदिर जाता, तब तक मंदिर बंद हो जाता। हो सकता है आपका समय और परमात्मा का समय दोनों अलग अलग हो सकता है आपका समय और भगवान का समय दोनों अलग अलग हो। जिस मंदिर में आप जल चढ़ाने जाती हो वो मंदिर का दरवाजा ही बंद हो जाए जब आप फ्री होकर जाती है। दोनों का समय नहीं मिल सकता। दोनों का समय मैच नहीं कर सकते। और दोनों का समय मैच कर भी नहीं सकता। प्रेम गली अति साकरी जामे दो ना समाए। तो फिर करा क्या? सुब्बा राय ने एक काम करा। उसको मालूम था कि मैं मंदिर जाता हूं और मंदिर का दरवाजा बंद हो जाता है, मैं मंदिर पहुंचता हूं और मंदिर का द्वार बंद हो जाता है। सुब्बा राय ने काम कर कर आता, थोड़ा सा दूध बाजार से खरीद लेता और सुब्बा राय एक पत्थर पर दूध को चढ़ा देता। उसको शिव माना, उसको शंकर माना। उसको शिव मानकर, उसको शंकर माना। एक शिला पर दूध चढ़ा देता और दूध चढ़ाकर उसकी ही आराधना साधना करता। क्यों? क्योंकि मंदिर का समय और सुब्बा राय का समय दोनों मिल नहीं पा रहा। जब मंदिर पहुंचता है मंदिर बंद हो जाता है, समय पर नहीं पहुंच पाता। जाने विचार करा क्या करूं। एक पत्थर, एक शिला उठाकर लाया, रख दिया। अब उसी पर थोड़ा सा दूध समर्पित कर देता है, उसी पर दूध चढ़ा, उसी पर। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। लाता दूध शिला पर चढ़ा देता। एक दिन लिंग राजेंद्र को मालूम पड़ा। एक दिन मणिखेरी के जो राजा थे लिंग राजेंद्र, उनको मालूम पड़ा और लिंग राजेंद्र को मालूम पड़ा कि सुब्बा राय एक शिला के ऊपर जल चढ़ाकर, दूध चढ़ाकर फिर काम पर चले जाता। राजा को मालूम पड़ा। राजा ने अपने मंत्रियों को भेजा, जाओ जरा
पता करो, जब हमने इतना बड़ा मंदिर का निर्माण करा है, हमने इतना बड़ा मंदिर बनाया है, इतने बड़े मंदिर का जब निर्माण कर दिया है, तो सुब्बा राय को अगर जल चढ़ाना है तो वहां चढ़ाए। सुब्बा राय को अगर दूध चढ़ाना है तो वहां चढ़ाए। जब हमने इतने बड़े मंदिर का निर्माण करा है, इतना बड़ा मंदिर हमने बनाया है, और अगर दूध चढ़ाना है, पूजन करना है, जल चढ़ाना है, तो फिर उस मंदिर में जाकर चढ़ाए। एक शिला के ऊपर, एक पाषाण के ऊपर, एक पत्थर के ऊपर दूध चढ़ा रहा है, जल चढ़ा रहा है। क्या सुब्बा राय में विवेक नहीं है? क्या सुब्बा राय में बुद्धि नहीं है? विचार किया महाराज। राजा को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, और राजा को इतना क्रोध आया कि लिंग राजेंद्र ने उसी समय पर ब्राह्मण सुब्बा राय को बुलवाया और बुलवा कर कहा, सुब्बा राय, हमने इतने बड़े मंदिर का निर्माण करा, उस मंदिर में जल चढ़ाने की जगह, उस मंदिर में दूध चढ़ाने की जगह तुमने एक पत्थर रख दिया और उस पत्थर पर दूध चढ़ा रहा है, उस पत्थर पर तुम जल चढ़ा रहे हो, उस पत्थर पर तुम पूजन कर रहे हो, उस पत्थर की तुम साधना कर रहे हो, उस पत्थर का तुम पूजन कर रहे हो। सुब्बा राय ने हाथ जोड़कर लिंग राजेंद्र राजा से कहा, महाराज, महाराज, पूजन करने तो मैं मंदिर ही जाता, पूजन करने तो मैं मंदिर ही जाता, पर मैं जब सबके यहाँ काम करता हूं, सेवा करता हूं, किसी किसी के यहाँ कोई काम होता है, किसी के यहाँ कोई काम होता है, और ये सेवा करने के बाद, काम करने के बाद जब मैं फ्री होता हूं और फ्री होकर जब मैं मंदिर जाता हूं, तब तक मंदिर का दरवाजा बंद हो जाता है, तब तक मंदिर का द्वार बंद हो जाता है। अब आप बताएं महाराज कि मैं करूं तो करूं क्या? कहीं मेरा नियम ना टूटे, इसलिए मैं शिव की साधना करता हूं। एक शिला के रूप में मैं पूजन करता हूं, एक शिला। हमारे बीच में क्षेत्र के पालक मंत्री जी पधारे हैं। मैं निवेदन करता हूं कि आप व्यासपीठ का पूजन करने के लिए आए। क्षेत्रीय पालक मंत्री महोदय यहाँ पधारे। माननीय संजय जी राठौड़ साहब, मंत्री एवं पालक मंत्री यवतमाल जिला के यहाँ पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और कौन आए? एवं माननीय विधायक राजू भाव तोड़साम जी, माननीय विधायक सुधीर जी मुंगटीवार जी, माननीय विधायक किशन जी बानखेड़े जी, एवं जो भी अतिथिगण के नाम यहाँ आए हैं उनका शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का पवित्र कथा कर रही है, शिव कथा वर्णन कर रही है। सुब्बा राय जी एक शिलाखंड की पूजन करते हैं, एक शिला की पूजन। जब मैंने इतना बड़ा मंदिर बनवाया तो तुम मंदिर क्यों नहीं जाते? जब मैंने इतना बड़ा मंदिर बनाया तो तुम मंदिर क्यों नहीं जाते? सुब्बा राय जी ने कहा कि मेरा और मंदिर का समय नहीं बैठ पाता, मैं सबके यहाँ सेवा कर कर, काम कर कर फ्री होता हूँ, तब मैं
मंदिर जाता हूं और मंदिर जाता हूं तब तक मंदिर का द्वार बंद हो जाता है। मंदिर का द्वार बंद हो जाता है तो मैं कैसे वहां जल चढ़ाऊं, कैसे वहां पूजन करूं, समझ नहीं क्या। इसलिए मैंने ये पत्थर को रखकर उसी को शिवलिंग मान लिया। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, जिस दिन मंदिर ना जा पाओ, जिस दिन मंदिर में जाकर एक लोटा जल ना चढ़ा पाओ, उस दिन अपने हृदय में शिव को पाने का प्रयास करना और एकांत में बैठकर 5 बार 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर नमः शिवाय या षडाक्षर ओम नमः शिवाय का जाप करना। आपको ऐसे महसूस होगा जैसे हम शंकर के मंदिर में पहुंच गए हैं और शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा दिया है। मन को शिव, मन को शंकर कर, मन को शिव स्वरूप बना। और जब मन को शिव स्वरूप बना ले, मन को शंकर बना ले, मन को चित्त को हम शिव बना ले, तो जीवन का एक आनंद अपने आप प्राप्त हो जाए। वो एक स्मरण करते और केवल एक शिला को रखकर एक शिवलिंग के रूप में उसी की पूजन, एक शिला को रखकर उसी की आराधना, एक शिला को रखकर उसी की साधना सुब्बा राय करने। लिंग राजेंद्र ने पूछा, राजा ने पूछा कि मैंने इतना बड़ा मंदिर बनाया और तुमने अलग से पूजन करना प्रारंभ कर दिया।